सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। मैं उत्तर प्रदेश, आप कहां पर हैं? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर। नहीं, मैं नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना। सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना, और कहां आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहां आएगी बताइए? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए था। हाँ चाहिए, ठीक से सुनाइए। मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी अब से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान। अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वह मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। अब मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, नवाब यादव, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया तो पीएसी में एक नियम बना दिया घोषित कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाएंगे। पहली बार मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकारी फोर्स है, सरकारी फोर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खोले पीएसी में, तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या मैंने जवाब ही तो दे रहा हूं। आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी? नहीं, उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। आपके सवाल पे आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है तब से। कौन डरा सकता है? आपने मुसलमानों से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर थे, तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, ये नहीं डरती किसी से। हिंदुओं का डराया जा रहा है। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। बिल्कुल सही। और समाजवादी पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा? बात चल रही ना यार देश की कि कौन डरा रहा है कौन। हम नहीं डरते किसी से भाई। और एक बात बता दूं आपसे, बीजेपी तो शिकार करती है हिंदुओं का, आपने बोला। बिल्कुल सपा क्या करती है? सपा क्या करती है? सर एक बात बताइए, बीजेपी की शाजी आलमी साहब पढ़ी लिखी है, मैं इनसे एक सवाल कर लूं ना, नाराज मत होइएगा। चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दें 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किए हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दें अभी मैं समझ 5 काम, मैं 1000 काम गिना दूं। आप 5 गिना दीजिए, 1000 मत गिनाइए, 5 गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने हम बता देंगे, हम बता देंगे। आप 5 काम मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं गिना सकती, नहीं गिना सकती। नहीं, और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के वोट लिया हिंदुओं से, अभी और बैठे मुसलमानों के दरवाजे पे। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। 5 मैं बोलूंगी कि आपने सबसे पूछा। मैं बोलूंगी आपने सबसे पूछा यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या था, किससे पूछा? भी तो वक्त का नाम ही नहीं आया। देखिए अगर इनसे पूछा जाए कि 9.5 लाख प्रॉपर्टीज पर आपने कितने मदरसे, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोल लिए हैं, जवाब नहीं निकलेगा। जवाब नहीं निकलेगा। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी है मुसलमानों की, आप कहेंगे क्यों? पूछोगे ना बच्चों, एक लाइन का मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान तो गरीब है। तो सोचिए लैंड होल्डिंग से हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब पर सबसे अमीर कम्युनिटी हो जाती है, लेकिन गरीबों के हिसाब से। चुप रहिए, नहीं देखिए, मैं बोलूंगी, चुप बोलिए नहीं बीच में, आप मुझे खत्म करने दीजिए। आप सोचिए जरा। नहीं, बोल के रहूंगी, मैं बोल के रहूंगी, कोई चुप नहीं करेगा मुझे। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी इस देश की लैंड के हिसाब से, संपत्ति और जमीन के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी। 9.5 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है। और सुनिए, अब शमशान की बात आप बताइएगा, मैं आपको कब्रिस्तान के बारे में बाद में बताऊंगी। तो सबसे 9.5 लाख एकड़ की जमीनें हैं, और सबसे गरीब कौन है? मुसलमान। क्यों?
सोचिए जरा, क्योंकि जो मुस्लिम सामंतवादी हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, जो 100-100 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी में बैठे हैं, डब्बी अहमद जैसे लोग जो 200 बीघा जमीन पर रिजॉर्ट खोल रहे हैं, जहां पे मॉल्स बना रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गरीब मुसलमान बेवा के लिए, गरीब मुसलमान यतीम के लिए 10 सेकंड का इंटरवेंशन अंसार रजा को वो वेट कर रहे हैं। एक स्कूल बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके शाजिया जी, आपको मिला, आपको 1.5 मिनट मिला पूरा। विश्वविद्यालय एकता है, आपके है, एकल है, अरे भाई, मुसलमानों के लिए क्या है बताइए। फिर आपका पॉइंट वैलिड है। देखिए एक वैलिड पॉइंट बोला गया, एक वैलिड एकल विद्यालय देश में कितने सारे खोले जा चुके हैं। मुसलमानों के पास अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। वक्फ को, एक सेकेंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अमीर मुसलमानों का है। एक सेकेंड, इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। अमीर जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कह नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से। आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। कौन कह रहा है? क्यों? कैसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों तुम फैसला करोगे? फैसला न्यू कम इन। ओके, फैसला बीजेपी क्यों करेगी? शाजिया शांत बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्फ की जमीन, एक सेकेंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना, हम फैसला करेंगे। शाजिया शांत, अनफेयर हो रहा है। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीन है, हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है, मुसलमान। आपको क्यों लग रहा है? एक सेकंड शाजिया प्लीज, शाजिया, पूछे ना। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान, इस देश के मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे एक लाइन में समझाइए। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये आप सरकारी थी, ये वो बांट दी गई। ये तो हमारी पर्सनल है। अंसार रजा की बात का जवाब देना लोगों को। ओके, शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ। शांति शांति विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा राजकुमार भाटी सक्षम है अपना जवाब देने के लिए। देते हैं, विवेक आंसर करें। मुसलमानों को राजनीति में